शहबाज शरीफ का गिरफ्तारी के लिस्ट में नाम शामिल कर दिया गया है। मरियम नवाज का गिरफ्तारी के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसहाक डार की गिरफ्तारी का लिस्ट में नाम शामिल कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का नाम लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का नाम लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके साथ साथ अता तारड़ को भी गिरफ्तारी करने के लिस्ट में शामिल कर दिया गया। आसिफ जरदारी मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनका बेटा भी टिकट करवाने में कामयाब हो चुके हैं। वो अनकरीब जो है वो दुबई रवाना हो जाएंगे। एक लंदन में बैठा शख्स जिसकी अनाक के ऊपर पाकिस्तान में इस कदर की अनारकी फैलाई जा रही थी, आखिरकार उनका भी लिस्ट में नाम शामिल हो गया है। और ये तमाम तर सियासी जमातें अब गिरफ्तार होने जा रही हैं। बड़ी खबर तो यह भी मैं बता रहा हूं, मौलाना फजल रहमान जो कि दीन के ठेकेदार और वहां के हाजी और पाक हाजी साहब बनते थे, उनके बेटे को भी गिरफ्तार करने की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। आज हमने बात करनी है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार करने वाले कौन लोग थे। वो जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, जिन्होंने अपने मुंह छुपाए हुए थे। असल बताऊंगा कि असल वो लोग कौन है। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार कहां और किसके कहने के ऊपर किया गया। अचानक ऐसा क्या बना कि परवेज इलाही को दोबारा उनके घर से बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। आज हमने इस वीडियो में बात करनी है। वो 470 लोगों की लिस्ट सामने आ गई है और वो सारे के सारे पीडीएम, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मरियम के साथ साथ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की लिस्ट जो है वो सामने आ गई है कि जिनको अब दोबारा गिरफ्तार किया जाना है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि अवाम के साथ जो है वो बांदर किला खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई का बुनियाद बनाकर। कभी जो महंगाई है वो बिजली की सूरत में आके आपके ऊपर गिरती है और कभी बिजली की सूरत के अलावा पेट्रोल बम की सूरत में आपके ऊपर आकर गिरती है। आज हमने बात करनी है इन तमाम वीडियो से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सियाल है। नाज़रीन, जिस तरह परवेज इलाही को आज गिरफ्तार किया गया और उसको टंगा टोली और दूसरे उर्दू में बताऊं तो डंडा डोली तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाले शख्स कौन थे? सिविल कपड़ों में मलबूस, मुंह छुपाए हुए, मुंह पे ऊपर मास्क लगाते हुए, पुलिस की बजाय सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स ने, और वहां पे जब ये कोर्ट के बाहर उनकी गाड़ी मौजूद थी तो ये लोग वहां पे मौजूद थे। मुसलसल परवेज इलाही को वो नोट करते रहे। आज सुबह से जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो बड़ा अहम फैसला किया हुआ था और बार बार कहा जा रहा था कि परवेज इलाही को हमारी अदालत में पेश किया जाए, जिसके ऊपर बड़ी मुश्किल से अमल दरामद किया जा रहा था। आखिरकार हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने यह हुक्म देते हुए कहा कि अगर आधे घंटे और घंटे में परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में नहीं लाया जाता तो हम उनके खिलाफ तौहीने अदालत के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। इसके बाद परवेज इलाही को क्या होता है? परवेज इलाही को फौरी तौर पर नैब की गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट पहुंचाया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट जब पहुंचते हैं तो पुलिस परवेज इलाही को वहां पे अदालत के बाहर रोकती है और जो नैब के लोग हैं, नैब एहलकार हैं, उनसे परवेज इलाही की डिमांड की जाती है। तब परवेज इलाही अंदर गाड़ी में मुंह छुपा के बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ नैब एहलकारों को पुलिस की जानब से धमकियां दी जाती हैं कि आप परवेज इलाही हमारे पास पेश करें, हमने गिरफ्तार करना है। जबकि नैब के एहलकार मिन्नत समाजत वहां करते रहते हैं। आखिरकार होता क्या है कि नैब एहलकार जो है वो पुलिस अफसरान को बताते हैं कि हमने अदालती हुक्म के ऊपर आज परवेज इलाही को पेश करना है। जब परवेज इलाही को पेश कर दिया जाता है, उनको ऑर्डर लिख दिया जाता है कि किसी भी मुकदमे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, उनको रिहाई हो जाती है। और रिहाई में यह लिखा जाता है FIA, साइबर क्राइम और दीगर पुलिस जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, कोई भी किसी भी मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन परवेज इलाही को देखा हमने, वहां पे लाहौर हाई कोर्ट से बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, साथ लतीफ खोसा बैठ जाते हैं। जैसे वो अपने ज़हूर इलाही रोड पे पहुंचते हैं, घर के करीब पहुंचते हैं, सिविल कपड़ों में कुछ लोग वहां पे पहुंचे होते हैं, वो गाड़ी रोक लेते हैं और सबसे पहले लतीफ खोसा को कहते हैं कि आप बाहर निकल आए। लतीफ खोसा वहां से गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो फौरी तौर पर सिविल कपड़ों में मुंह छुपाए, मुंह पे मास्क लगाए, सिविल कपड़ों में एहलकार लोग
جو ہے وہ پرویز الہی کو گاڑی کے اندر سے گھسیٹ کے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتاری کا حکم ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے کیونکہ ڈیوٹی مجسٹریٹ اسلام آباد کورٹ کے یہ آرڈر ہیں 3 MPO کے تحت جو پرویز الہی کو گرفتار کیا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے کہنے کے اوپر پرویز الہی کو گرفتار کر لیا ہے. آخر ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر بعد جو اس بات کی خبر تصدیق ہوتی ہے تو اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتی بلکہ ایکسپٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی پرویز الہی کی گرفتاری جو ہے وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ کے آرڈر کے مطابق کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد اس سے پہلے میں اگر اس کی گراؤنڈ بتاتا جاؤں, اس سے گراؤنڈ یہ بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب بابر ستار جو کہ جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 3 MPO کا لازم ہے, کسی قانون کے تحت آپ کسی شہری کو گرفتار نہیں کر سکتے. یہ جو ڈیوٹی مجسٹریٹ کو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ SSP پولیس آپریشن کو بھی نوٹس جاری ہیں کہ آپ کسی بھی ملزم کو 3 MPO کے تحت گرفتار نہیں کر سکتے. اس کے بعد بھی آج پھر اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے آرڈر جاری کیا اور آرڈر میں لکھا کہ آپ یہ فوری طور پہ گرفتار کر کے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جائے اور پولیس اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے. لیکن دیکھنا ہوگا کہ رول آف لا کہاں ہے, عدالتی توقیر کی وہ عزت کہاں ہے, عدالتی بے توقیری کیوں کی جا رہی ہے, کوڈ آف کنڈیم کب لگے گا, عدالتوں میں ججز کے حکم نامے کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. قانون و انصاف کا جو ہمارا معاشرہ ہے بنانا ریپبلک پاکستان بنتا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس کے اوپر نہیں کھڑا تھا. تحریک وکلا کی تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں رول آف لا کے لیے بڑی بڑی تحریکیں بڑھتی جا رہی ہیں. رول آف لا کے اوپر اس ٹائم پاکستان بھر کے وکلا جو ہیں ان قریب ایک بہت بڑا جلسہ, ایک بہت بڑی کمپین, ایک بہت بڑا اشارہ دستور کے اوپر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, جس میں بہت بڑے ججز کی بھی جو ہے وہ انٹرسٹ شامل ہوگا. پاکستان میں رول آف لا ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. عدالت حکم دیتی ہے کہ ملزم کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے, لیکن پھر بھی پولیس اور دیگر فورسز جو ہیں ایجنسیز, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, لاہور ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, کسی بھی عدالت ہو, پشاور ہائی کورٹ ہو, وہاں سے باہر فیلڈنگ سیٹ کر کے ہوتے ہیں. جو بھی ملزم کو رہائی ملتی ہے وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس سے بعد میں ہم نے کرنی ہے کہ 470 بندوں کی گرفتاری کے آرڈر ہو چکے ہیں. یہ جو رجیم چینج کی کالی بھیڑیں تھی, یہ جو مکرو بھدے چہرے والے لوگ تھے, اب وہ پکڑے جائیں گے. 16 مہینے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہ 16 مہینے سے پہلے جو حکومت رجیم چینج کے تھرو آ رہی ہے, ان کی فائلیں مکمل طور پر نہیں بند ہوئی. یہ کیس عارضی طور پہ بند ہوئے تھے, یہ کیس عارضی طور پہ معاف کرواتے. بلاول بھٹو کا نام شامل ہے, آصف زرداری کا نام شامل ہے, اس کے ساتھ شہباز شریف کا گرفتاری کے لسٹ میں نام شامل کر دیا گیا ہے, مریم نواز کا گرفتاری کے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے, اسحاق ڈار کی گرفتاری کا لسٹ میں نام شامل کر دیا گیا ہے, خواجہ آصف کی گرفتاری کا نام لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے, رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا نام لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ کو بھی گرفتاری کرنے کے لسٹ میں شامل کر دیا گیا. آصف زرداری ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بھی ٹکٹ کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. وہ ان قریب جو ہے وہ دبئی روانہ ہو جائیں گے. ایک لندن میں بیٹھا شخص جس کی اناق کے اوپر پاکستان میں اس قدر کی انارکی پھیلائی جا رہی تھی, آخرکار ان کا بھی لسٹ میں نام شامل ہو گیا ہے. اور یہ تمام تر سیاسی جماعتیں اب گرفتار ہونی جا رہی ہیں. بڑی خبر تو یہ بھی میں بتا رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان جو کہ دین کے ٹھیکیدار اور وہاں کے حاجی اور پاک حاجی صاحب بنتے تھے, ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کرنے کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ سمیت گرفتار کر لیا جائے گا. یہ مارشاء اللہ نہیں تو اور کیا ہے, سیاسی جماعتوں کو پکڑ دکڑ شروع کر دی گئے. ہر کوئی اپنا چہرہ, اپنے بچوں, اپنی بیوی, اپنے بال اہل و عیال کو بچانے میں مصروف ہے. کب کس ٹائم کون کس شکل میں کون ہے, پولیس ہے, کب ہے گرفتار کر لے, کس مقدمے کے کچھ پتہ نہیں ہے, کہاں گرفتار ہوا کوئی پتہ نہیں, کب پیش کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے, کب وارنٹ آئیں گے کوئی پتہ نہیں, کس کو گرفتار کیا کوئی پتہ نہیں. یہ ہے پاکستان کے اندر ابچل انصاف, قانون, قانون کے عمل درآمد, قانون کی پاسداری, کچھ بھی نہیں ہو رہا. پاکستان کی عدالتیں, ججز سارا دن کرسی پہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ملزم کو ہمارے درمیان پیش کیا جائے گا, ہماری عدالت میں پیش کیا جائے گا, لیکن سارا وقت
गुजर जाता है, लेकिन मुझसे फिर भी पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ऐसी जो हैपनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होती है, लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको मैंने बताता रहता हूं कि जब भी कोई फैसला होता है, जब भी कोई हाई कोर्ट हो, कोई भी जस्टिस हो जिसने हुक्मनामा जारी करना हो, इवन के हुमायूं दिलावर जो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, सेशन जज थे, उन्होंने भी फैसला दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई जज फैसला करता है तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे जज ने कोई फैसला उनकी तस्कीन के बरक्स किया तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा ही होता है लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब भी कोई जज अहम फैसला करने के लिए नियत कर लेता है तो पुलिस, रेंजर और दीगर फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे फैसले के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आज हमने ये भी बात करनी है कि अवाम को महंगाई के नाम पर बांदर किला खिलाया जा रहा है। कभी कान इधर से पकड़ लिया जाता है और कान कभी इधर से पकड़ लिया जाता है। लेकिन इससे बड़ी अहम खबर बताऊं कि पाकिस्तान भर से तमाम अंजुमन ताजरान के लोगों ने हड़ताल की बहुत बड़ी कॉल दे दी है। उनका कहना है कि हमने अब शटर डाउन हड़ताल करनी है, इसके साथ साथ पहिया जाम हड़ताल करनी है। अगर ये हड़तालें कामयाब हो जाती हैं तो क्या पाकिस्तान में डॉलर जो 300 की सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, जो यूनुस खान का रिकॉर्ड क्रॉस कर चुका है, इसके साथ पेट्रोल यूनुस खान का रिकॉर्ड भी क्रॉस कर चुका है। बिजली के बिलों की आवाम मारी मारी फिर रही थी, लेकिन रात को 22 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम के ऊपर पेट्रोलियम का बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान के अंदर नफसा नफसी का आलम है, अफरा तफरी फैली हुई है, अनारकी फैली हुई है, खाना जंगी होती हुई दिखाई दे रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को बनाने वाले इदारे और ताकतवर लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि एक अमेरिकी सफीर की कहने के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तर कानून को मलियामेट किया जा रहा है। एक अमेरिकी सफीर जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना ही नहीं है। ऐसा पता चलता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ही सारे मामलात को देख रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी होती जा रही है। लेकिन हमारे ताकतवर लोगों को, लेकिन हमारी सियासी जमातों को, लेकिन हमारी सियासी जमातों को, लीडरान को यह मिल बैठकर अहम मौका है कि हमने अमेरिका की भी गुलामी करनी है या अपनी कौम के साथ खड़े होना है। यह वक्त कौम भी बताएगी। अगर अवाम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तो यूं समझे कि यह बहुत बड़ा लावा फटने जा रहा है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में होगा। ये कुछ सालों महीनों की बात नहीं कर रहा, ये कुछ दिनों में होना जा रहा है। कुछ एडवेंचर होने जा रहे हैं। इन एडवेंचर से आवाम को गुजरना है। आवाम को इन तमाम चीजों से लड़ना पड़ेगा, इन तमाम मुश्किलात से भी लड़ना पड़ेगा। आखिर ये कब तक होता रहेगा? ये तमाम तर चीजें IMF के गुलाम, अमेरिकी गुलाम, हम सबके गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन तमाम को संभाला कैसे जा सकता है? तमाम कुव्वतें, तमाम कुव्वतें जो हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, उनके लीडरान हैं, वो मिल बैठकर पाकिस्तान का एक अच्छा नक्शा तैयार कर सकते हैं। अब वो नक्शा अवाम की राय क्यों होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन में देखा जा सकता है कि कौन सी पार्टी हारेगी, कौन सी जीतेगी। जो जीतेगी वो इलेक्शन में है, वो IMF से डील करे या किसी भी बैरूनी खारजा पॉलिसी के ऊपर तमाम तर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो भी मेरे से कोई जुमला, कोई वर्ड या किसी की दिल आजारी आई है तो वो मुझे इस हवाले से माफ कर देगा। इंशाल्लाह नई वीडियो तक मुझे इजाजत दी। आखिर में अल्लाह पाक को इतनी आपको खुशियां दे कि आप वो खुशियां आगे भी तकसीम कर सके। अल्लाह निगहबान।